आज दोस्तों मैं बात करूंगा देश के ऐसे महानायक मानवर काशीराम जी का, जिन्होंने एक सोती हुई कौम को जगाया और उनको नया दिशा देने का कार्य किया। जैसे SC ST OBC समाज जो बहुत पिछड़ा समाज था, बाबा साहब ने इन पिछड़े समाज, दलित समाजों के लिए, अति पिछड़े समाजों के लिए, भारतवर्ष के तमाम महिलाओं के लिए, तमाम असहाय विकलांग मजदूरों के लिए उन्होंने एक ऐसे पैटर्न को तैयार किया जिसे लोगों ने भूल गया था और उसको जगाने का कार्य मान्यवर काशीराम जी ने किया। तो उन्होंने क्या जगाने का काम किया? बाबा साहब ने एक हमें और आपको एक सही दिशा में एक संविधान बना करके दिया है और उस संविधान से आज भारतवर्ष की अर्थव्यवस्थाओं को चलाया जा रहा है। तो उस संविधान को दायरे के अपने हक और अधिकार के लिए SC और ST OBC समाज सो गया था। वो समाज अपने हक और अधिकार के लिए कभी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस स्थिति में पंजाब के रहने वाले जो 1956 को इसे लेकर के भावुक हुए, उनके आंखों में आंसू आया और बाबा साहब के जाने के बाद उन्होंने उन्हीं के विचारों को पढ़ा। मानवर काशीराम ने बाबा साहब के विचारों को पढ़ा और पढ़ करके इस सोती हुई कौम को जगाने का कार्य किया। तो दोस्तों, ये इन्होंने ऐसा एक कार्य किया, ऐसा एक पटल दिया, ऐसा एक सिस्टम दिया, जो लोग सो गए थे उनको उन्होंने जगाया। और कहा जाता है, काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोते हुए कौम को जगाई। तूने सोते हुए कौम को जगाया। जगाने के बाद उन्होंने 3 बार देश के एक दलित लड़की को, बहन कुमारी मायावती जी को, उन्होंने देश की कुर्सी पर, देश की सबसे बड़े सूबे की कुर्सी पर मान्यवर काशीराम ने बैठाने का कार्य किया। और उन्होंने तमाम OBC समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा और उन्होंने क्या नारा दिया? बोल निवासी। उन्होंने नारा दिया कि 85 बोल निवासी हम हैं 85। हम लोग 85% रहते हुए भी आज देश की सत्ता से हम लोग बेदखल हैं। और जब 85% रहते हुए हम लोग देश की सत्ता से बेदखल हैं, तो क्या होगा? हमारा और आपका कल्याण नहीं हो सकता और हमारे और आपके आने वाला जनरेशन का कभी विकास नहीं हो सकता। बहुजन को तुमने बात यह समझाई, 85% है भाई। बहुजन को तुमने ये बात समझाई, 85% है भाई। ये वक्त मेरा एक काम कर दे, वह दौर फिर हमारे नाम कर दे। ये वक्त मेरा यह काम कर दे, वह दौर हमारे नाम कर दे। न हो फिर अंबेडकर पैदा, तो हर गांव में काशीराम पैदा कर दे। हर गांव में काशीराम पैदा कर दे। जिसकी जितनी संख्या भारी, उन्होंने नारा दिया। मान्यवर काशीराम ने एक नारा दिया, आपको एक पटल तैयार करके दिया, जिसे आप तमाम समुदाय के लोग, जो अत्यधिक संख्या में जिस समुदाय के लोग भारतवर्ष में हैं, उनके हक और अधिकार को उन्होंने नारा दिया।
जिसकी जिनकी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या दिया उन्होंने? मानवर काशीराम ने नारा दिया कि भारत के अंदर जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतना हिस्सेदारी दिया जाए। और इसे देश को चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री उस टाइम हिल गए थे। बाप रे बाप, अब ऐसा हुआ, मानवर काशीराम का जो नारा लगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर ऐसा सोती हुई कौम अगर निर्णय ले लिया, अपना फैसला कर लिया कि मेरी संख्या भारत के अंदर अत्यधिक है, तो मेरी संख्या जब भारत के अंदर अत्यधिक है तो सत्ता पर मेरे संख्या के लोग, मेरे समुदाय के लोग उस सत्ता पर काबिज जब तक नहीं होंगे तब तक हमारे समुदाय के लोगों को वो हक और अधिकार नहीं मिलेगा। तो क्या है? संख्या तो हमारी ज्यादा है, संख्या तो आपकी ज्यादा है, संख्या हमारी ज्यादा है, संख्या आपकी ज्यादा है, लेकिन समझदारी हमारी और आपकी 0.5% है। समझदारी में क्या है? 0.5% है। आज हम सत्ता से बेदखल हैं, आज हम मजदूरी करने के लिए दिवस हैं। हमको पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है, पूरा काम नहीं मिल रहा है। हमें आज गिरी हुई दृश्य देखा जा रहा है। भारतवर्ष की तमाम पिछड़े समाज, दलित समाज, गरीब लोगों को हक और अधिकार के लिए उनकी जिनकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने के लिए मान्यवर काशीराम ने यह बीड़ा उठाया था और उन्होंने नारा दिया। और वो कभी पैदल चल करके, उनके पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, और वह पैदल चल करके पूरे भारतवर्ष में उन्होंने सोती हुई कौम को जगाने का कार्य किया। और जगाने का कार्य करने के बाद उन्होंने उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा। तो दोस्तों क्या उन्होंने ये कहा, आप शिक्षा के तरफ जाइए, आप अपने अधिकारों के तरफ जाइए, आपका कल्याण होगा। और दुनिया में किसी भी माई का लाल अगर वह शिक्षा के तरफ नहीं जाता है, वह स्कूल के तरफ नहीं जाता है, कॉलेज के तरफ नहीं जाता है, ज्ञान के तरफ नहीं जाता है, तो उसका कभी विकास नहीं होगा। और उसका ही विकास नहीं, उसकी आने वाली जनरेशन, उनकी आने वाली कई पीढ़ियों तक उनको झेलना पड़ेगा। तमाम लोगों को, चंद चालाक लोगों का वह शोषण का शिकार होंगे। और क्या हो रहा है आज देश के अंदर? आज देश के अंदर शिक्षा इतना महंगा कर दिया गया कि आम गरीब आदमी के बस का शिक्षा लेना नहीं है। फीस महंगा कर दिया गया, एडमिशन फीस हर साल कराओ, कॉपी किताब महंगा कर दिया गया, पेन पेंसिल भी महंगा कर दिया। यानी पढ़ने का तमाम उन संसाधनों को सरकार के द्वारा महंगा कर दिया। इन्हीं सब बातों को लेकर के मान्यवर काशीराम बड़े चिंतित हुआ करते थे। कभी कभी वो सोचते थे, उनके आंखों में आंसू आ जाता था, लेकिन क्या करें, वह विवश थे। और उनके पास एक ही चारा था कि सोती हुई कौम को, जितनी भी सोती हुई कौम है, जितने SC ST OBC समाज हैं, अछूत समुदाय के लोग हैं, उनका भला के लिए हमें बैठकर रोने से काम नहीं चलेगा, हमें जा करके घर घर लोगों को जगाने से काम चलेगा। तो बाबा साहब ने जब संविधान को लिखा, बाबा साहब ने संविधान को, जिनको विचारों को मान्यवर काशीराम ने पढ़ा था, तो बाबा साहब के संविधान को मान्यवर काशीराम ने पढ़ा था। और उन्होंने संविधान जब लिखा तो लिख करके जब उन लोगों के हाथ में सौंपने लगे तो बाबा साहब के आंखों से आंसू आ गया। बाबा साहब के आंखों से आंसू आ गया कि जो मैं लिखा, संविधान को लिखा, मैं उनके हाथ में सौंप रहा हूं।
जिन्होंने एक तमाम सारे SC ST OBC समुदाय, अछूत समुदाय को शोषण किया है, हम उन्हीं के हाथ में सौंप रहे हैं। पता नहीं क्या लागू करेंगे कि नहीं लागू करेंगे, या इनका शोषण करते रहेंगे। इस बात को सोच करके हमारे जो है उनको कहते हैं विश्व रत्न कहते हैं, एक विश्व रत्न, भारत रत्न मान्यवर जो है काशी राम जी ने उन जो है विश्व रत्न को, भारत रत्न को एक पहचान करके उन्होंने सोती हुई कौम को जगाने का काम किया। तो दोस्तों, मान्यवर काशीराम को, बाबा साहब के जाने के बाद मान्यवर काशीराम को बहुत बड़ा योगदान रहा। अब इसी के जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारे भारतवर्ष के निवासी जो लोग हैं, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, इनको आज के डेट में बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? इनका धर्म खतरे में है। गरीब आदमी के लिए अछूत जो लोग हैं, जो अछूत लोग हैं, क्या होता है? केवड़, धोबी, बेलदार, कुर्मी, कहार, चमार, तेली, तमोली, रैकवार, बाथम, तुरैया, रैकवार, तमाम सारे जो है, जो कश्यप, कहार, कुर्मी, बेलदार, कुशवाहा, मझवार, तमाम सारे ये लोग, जितनी जातियां हैं, ये अछूत जातियां हैं, जिनको लोगों ने अछूत बनाया। आज इनको क्या है? धर्म खतरे में है। और यह ब्राह्मणवादी के बनाए हुए तो ब्राह्मण मेरा भाई है, वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरा भाई है। बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो लोग चाहते हैं देश का विकास हो। बाबा साहब को पढ़ाने वाले ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं। ज्योतिराव फूले का पहुंचा जो है कि हाई क्वालिटी की शिक्षा देने वाले ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं। तो मैं ब्राह्मणों से नफरत नहीं है, ब्राह्मण समाज के लोग बहुत अच्छे हैं। उन लोगों ने तमाम लोगों को पढ़ाने का कार्य किया, शिक्षा देने का कार्य किया। लेकिन उसमें से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं हैं, वो आपको नीच और अछूत बनाती है। तो दोस्तों, हमारे और आपके लिए धर्म खतरे में है। हम लोग पूजा पाठ, स्कूल को छोड़ करके पूजा पाठ, अपने बच्चों को पूजा पाठ में लगा रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं? संविधान पढ़ रहे, अपने बच्चे को हाई क्वालिटी के स्कूलों में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। हाई क्वालिटी के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। और हम अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? दुर्गा पूजा, छठ पूजा, तमाम सारे पूजा में भेज रहे हैं। अभी जल्दी की बात है, फिलहाल की बात है, मैं आप लोगों को बताता हूं। दिल्ली में रामलीला मंचन पर, रामलीला के मंच पर राम का रोल निभाने वाला कई सालों से राम का रोल निभाते थे। राम का रोल निभाने वाले एक व्यक्ति को मंच पर हार्ट अटैक आया और वह मर गया। जिस राम का रोल निभा रहा था, राम का रोल अदा कर रहा था, वह राम एक बार भी उसको बचाने के लिए नहीं आया। मीन्स की राम नहीं है, ये हमें और आपको आडंबरवाद पकड़ाया गया है। अभी देखें, एक भिवानी में हनुमान का रोल निभा रहे थे, कई सालों से, 25 सालों से हनुमान का रोल निभा रहे थे। और जब वह मंच पर राम के कदमों में पैर छूने के लिए गए और उनको हार्ट अटैक आया और वहीं मर गए। लोग सोचने लगे ये राम क्यों पैर छू रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं राम हनुमान बचाने के लिए नहीं आए। दोस्तों, ये मेरा कहने का मतलब, मैं ये धर्म के विरोधी नहीं हूं। धर्म एक जो चीज है, धर्म वो होता है, मानवता को धर्म कहते हैं। आप शिव पुराण में देखेंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। मूर्ति पूजा करने वाले का कभी कल्याण नहीं होगा, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ के देख लीजिए। शिवलिंग की पूजा करने वाला का कभी कल्याण नहीं होगा, मूर्ति पूजा करने वाला का कभी कल्याण नहीं होगा, किसी भी चीज को ऐसे करने वाले को कल्याण नहीं होगा। धर्म का मतलब होता है मानवतावादी, आपके द्वारा किसी को किसी भी तरह से ठेस ना पहुंचे वो कार्य करिए आप। और आप जो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज आप ज्ञान के तरफ पहुंचाइए। अंधविश्वास आडंबर के बाद पहुंचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी आपका बर्बादी के कगार पर जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यहीं तक समाप्त होता है। एक बार
जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे लोगों तक शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अगर आप फेसबुक पर हैं इसको फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर हैं तो इसको बेल आइकन को बटन को दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर एक बेहतर वीडियो मिलती रहे। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।